त्रिपाल यदि ढाक दी जाए तो फिर जल और वायु का प्रवेश अंदर नहीं हो पाता। वो भी एक कपड़ा है, लेकिन इतना मोटा कपड़ा है, इतना मोटा कपड़ा है कि उस मोटे कपड़े में पानी और हवा प्रवेश नहीं कर पाते। इसी तरह घातीय कर्म में एक ऐसा कर्म है जिस कर्म को चतुस्थानी बंध कहते हैं। चतुस्थानी का अर्थ होता है कि पहाड़ की तरह बड़े विशाल विशाल कर्मों ने आत्मा की शक्ति को रोक रखा। उस शक्ति को चतुस्थानी अनुभाग कहते हैं। वो चतुस्थानी अनुभाग ज्ञानावरणी में भी होता है, दर्शनावरणी में भी होता है, मोहिनी में भी होता है। तो ज्ञानावरणी के ऊपर वो चतुस्थानी पत्थर की तरह, शैल की तरह आवरण आने से ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा। और दर्शनावरणी के ऊपर है आत्मा के दर्शन गुण को ढक रखा उस दर्शनावरणी ने, इसलिए आत्मा का दर्शन गुण प्रकट नहीं हो पा रहा। और मोहिनी में मिथ्यात्व कर्म का जहां उदय होता है, उस व्यक्ति को मोही कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव को मोही कहते हैं। मोही कहें, मूढ़ कहें, या मूर्ख कहें, या पशु कहें, या अज्ञानी कहें, जो कहना सो आप कह सकते हो, लेकिन मूर्खता उसी का नाम होता है जहां मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय होता है कि जिसके हाथ में चिंतामणि रत्न आ गया, लेकिन वो मोही प्राणी इतनी मूर्खता कर गया कि उसके दरवाजे के सामने बैठा कौवा कांव कांव कर रहा था। उस कौवे की आवाज को वो सुनना नहीं चाह रहा था। सो उस व्यक्ति ने अपना चिंतामणि रत्न उस कौवा के उड़ाने में फेंक दिया। और कौवा के उड़ाने में तो फेंका, और योग की चीज के वो कौवा उस चिंतामणि रत्न को लेके उड़ गया। मात्र उड़ाता और कौवा उड़ जाता, चिंतामणि रत्न पड़ा रहता, तो भी फिर भी कोई आगे रास्ता मिल सकता था। इसी न्याय का नाम होता है काकताली न्याय। वो चिंतामणि रत्न फेंका था कि कौवा उड़ जाएगा, लेकिन वो कौवा तो पकड़ने बैठा था। ले गया तुम्हारी निधि। इसी तरह उस दर्शन मोहिनी ने सम्यक दर्शन की निधि को ले लिया। उस मोह की तीव्रता के कारण जीव को मूर्ख कहते हैं।
मोह विचित्र धातु से मूर्ख और मोही शब्द बनता है। तो मैं मूर्ख हूं ऐसा जो लोग कहते हैं, उनका ये सोच सही नहीं है। आत्मा के पास ज्ञान दर्शन गुण है, उस ज्ञान दर्शन गुण को आप अपने पुरुषार्थ से प्रकट नहीं कर पा रहे। पुरुषार्थ तो इतना करना चाहिए कि जो आपकी निधि आपके ही परिणामों से चतुस्थानीय आवरण से ढकी पड़ी है, उसको कैसे हटाएं। तो जिन परिणामों से आपने वो आवरण डाला था, अब नियम कर लो कि वैसे परिणाम हम कभी जीवन में नहीं करेंगे। जो चिंतामणि रत्न आपने कौआ को उड़ाने में फेंक दिया, अब यदि दोबारा तुम्हारे हाथ में चिंतामणि रत्न आ जाए तो ये गलती कभी मत करना। कार्य जोश में तो करना, लेकिन होश नहीं भूलना। कई लोग जोश में आ जाते हैं और होश नहीं रहता उनको, हम किससे क्या कह रहे हैं। आचरण ऐसा करके दिखाओ कि जिससे लोग कहें कि वह आपकी क्रिया आचरणीय है, अन्यथा मूर्खों को परिचय नहीं देना पड़ता। एक व्यक्ति गांव में था, उससे हर कोई पागल कहता था, पागल नहीं था, लेकिन चेष्टाएं ऐसी करता था कि उसकी चेष्टाओं को देख करके लोगों को लगता था कि ये पागल है क्या। हर कोई उससे पागल कहने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि अपन इस गांव को छोड़ करके दूसरे गांव चलते, वहां के लोग हमसे पागल नहीं कहेंगे। तो वो दूसरे गांव चला गया और वहां गांव के बाहर कुआं था, बगीचा था। उसने कहा थोड़ी देर यहां बैठ लेते हैं। अब वो कुआं पे बैठा तो कुआं के पाट पर बैठ करके पैर कुआं के भीतर लटका करके बैठ गए और मस्ती करने लगा। तो जो बगीचा का माली था वो आया और उसने कहा यार तुम कैसे पागल हो, इस कुएं का पानी पीते हैं और तुम पैर लटका के बैठे हो। तो व्यक्ति कहता है कि तुम सबसे पहले ये बात बताओ कि मैं पागल हूं, ये हमारे गांव का कौन व्यक्ति तुमसे कह गया मैं पागल हूं? ये कौन सा व्यक्ति आपसे कह गया? आप समझ रहे होंगे, किसी के कहने से व्यक्ति पागल होता है कि स्वयं की चेष्टाओं से पागल होता है। आप क्या कर रहे हैं, उस क्रिया से व्यक्ति का व्यक्तित्व जाना जाता है। इसलिए आचरण ऐसा करो कि लोग सीखने लगे। चलो तो ऐसे चलो कि लोग समझे कि इस संत की चाल है।
देख करके चलो, जीवों की रक्षा का भाव लेकर के चलो। बोलो तो ऐसा बोलो कि जिससे सामने वाले के कर्ण तृप्त हो जाए। ऐसा नहीं बोलो कि लोगों को कानों में उंगली डालना पड़े। देखो तो ऐसा देखो कि लोगों को लगे कि आपकी करुणामयी वात्सल्यमयी दृष्टि व्यक्ति के ऊपर अनुकंपा बरसाती है। ऐसा नहीं देखो कि लोगों को कहना पड़े कि तुम घूर घूर के क्यों देख रहे हो। उन्हीं आंखों से करुणा झलकती है और उन्हीं आंखों से काम झलकता है। वासना की आंखें और वात्सल्य की आंखें अलग नहीं होती हैं। आंखें तो वही हैं, लेकिन आंखों में क्या है वो आंखें बता देती हैं क्या बहुत वात्सल्य प्रेमी है। और वही आंखें बता देती हैं कि ये वासना से भरी आंख है। इसलिए मूर्खता कोई वस्तु नहीं है, लेकिन व्यक्ति की धारणा है कि मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं जानता। अरे तुम इतना तो जान रहे हो कि मैं जानता हूं, उस जानते में से कुछ हटा दो। क्या जानते हो? आपको ठंड लग रही है, ये जानते कि नहीं जानते? आपको गर्मी लग रही है, जानते कि नहीं जानते? भूख लग रही है, जानते कि नहीं जानते? क्या मूर्खों को भूख नहीं लगती? क्या नींद नहीं आती? इसलिए अपने आप की जो धारणा है, उस धारणा को बदलने की कोशिश करो। क्योंकि ये मानव जीवन मौज के लिए नहीं, मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है। मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति इसी मानव पर्याय से होती है। उस मानव पर्याय को पाकर के लोग मोक्ष की चर्चा छोड़ देते हैं, मोक्ष तत्व का श्रद्धांजलि छोड़ देते हैं और मौज की बात करते हैं। हर समय वो मजा ढूंढता है। बैठ जाओ, कुछ नहीं। चटनी भी खाएगा तो कहेगा मजा आ गया, कपड़ा पहनेगा तो कहेगा मजा आ गया, कोई गाड़ी पे चलेगा तो कहेगा मजा आ गया। तुम्हारा जीवन सिर्फ मजा के लिए है। मोक्ष का आनंद लो, मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करो। और फिर कहते हैं प्रवीण। प्रवीण का अर्थ समझते क्या होता? मैं प्रवीण हूं, मैं चतुर हूं। लौकिक कार्य में चतुराई रखती है दुनिया, परमार्थ में आप कितने चतुर हैं? चतुर तो वही कहलाता। यहां जो कहा था कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व,
यदि आप प्रयोजनभूत तत्वों को जानते हैं, समझते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, तो आप प्रवीण हैं। लेकिन आप बाहरी लौकिक साधनों को पाकर के यदि कहते हैं मैं बहुत चतुराई से काम कर लेता हूं, और कई लोग आकर के बता भी जाते हैं कि मैं तो बिल्कुल उड़ती चिड़ैया परख लेता हूं, मेरे पास तो वो कला है कि मैं व्यक्ति के चेहरे को एक क्षण में पढ़ लेता हूं। भैया, दूसरे के चेहरे को पढ़ने की अपेक्षा आप अपने चरित्र को पढ़ना सीखो। दूसरे के चेहरे के पढ़ने से तुम विद्वान नहीं हो गए। दूसरे के चेहरे को पढ़ने से तुम रागी द्वेषी हो जाओगे। लेकिन पढ़ना है तो अपना चारित्र पढ़ो कि तुम्हारा चारित्र कैसा है। यदि ये चारित्र आपके जीवन में आता है, वो बार बार ये भावना भाते हो, नहीं सताऊं किसी जीव को, नहीं सताऊं किसी जीव को। ये प्रातः काल उठ करके हर व्यक्ति को गुरु मंत्र सीखना चाहिए। संकल्प करना चाहिए कि आज मैं जमीन पर पैर रख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि पैर रखते ही पाप होता है, देखते ही जहर चढ़ता है। किसी भी वस्तु को देखो जहर चढ़ने लगता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक बार खरीद लो। नहीं, देखते ही जहर चढ़ता है, ऐसी जहरीली वस्तु को हमें देखना नहीं। पैर रखते ही पाप होता है। मैं पैर रखूंगा तो ऐसा पैर रखूंगा कि जहां पर जीव का घात ना हो। नहीं सताऊं किसी जीव को। ये प्रातः काल उठ करके हर व्यक्ति को इस मंत्र का आराधन करके संकल्प करना चाहिए कि आज मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं किसी जीव को नहीं सताऊंगा, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। संभव है? बहुत कठिन सूत्र है वैसा। यदि ये सूत्र तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तुम समझ लेना कि मैं पंचम गुण स्थान वर्ती बन गया। आपके जीवन में आ जाए तो समझ लेना कि मैं मिथ्यात्व और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का त्याग कर चुका। वो सुबह उठ करके जैसे ही आंख खुले, नहीं सताऊं किसी जीव को। हे सावली अपारसनाथ, मेरी लाज रख देना। मैं सूत्र का आज दिन भर में पालन करूंगा। चाहे कोई मुझे एक चांटा मार करके चला जाए तो भी मैं उसको चांटा नहीं मारूंगा। कोई गाली दे करके चला जाए तो भी मैं गाली नहीं दूंगा। इसी का नाम तो प्रवीणता है, चतुराई है। दूसरों को दिखाने में, दूसरों को प्रदर्शन करना चतुराई नहीं है। दूसरों के सामने चतुराई तो वो जादूगर भी दिखा देता है। पता ना, डमरू बजाएगा, वो झोली में से 100 के नोटों की वर्षा कर देगा। अपनी बाहों में से 100 के नोट पैदा कर देगा। तुम्हें बता देगा कि देखो हम एक कला जानते हैं। और फिर उसके बाद जब खेल पूरा हो जाएगा तो चाराना हर व्यक्ति के सामने मांगने के लिए थाली फैलाएगा। नहीं देखा? तुमने कभी प्रश्न नहीं किया उससे कि जब तुम्हारे पास नोट बनाने की कला है
तो 4 आना की भीख क्यों मांग रहे हो? नहीं पूछा कभी आपने आज तक? लेकिन नोट बनाते तो देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा? बहुत देखा है। जब इतने नोट बना लेता है तो 4 आना की भीख क्यों मांगता है? वो निपुणता है सिर्फ छल छिद्र की, परमार्थ की नहीं है, मोक्ष मार्ग की नहीं है। इस जादूगर के बेस से अपना कल्याण नहीं होगा। ब्रह्म गुलाल ने सारी दुनिया के बेस बनाए, प्रदर्शन किया, लेकिन जब मुनि का बेस धरा तो फिर उसके बाद कोई दूसरा बेस नहीं बदला। राजा ने कहा बदल लो बेस। ब्रह्म गुलाल कहता है ये जिन लिंग मायावियों का नहीं है, ये जादूगरों का नहीं है, ये तो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है। जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को कोई छल के साथ ग्रहण नहीं किया जाता, इसको ग्रहण करने के बाद छोड़ा नहीं जाता। वो ब्रह्म गुलाल फिर राजा के यहाँ खेल दिखाने गए थे, लेकिन खेल दिखाते दिखाते उन्होंने वो खेल किया कि वे उसी स्थान से मोक्ष चले गए। फिरोजाबाद में वो स्थान बना है ब्रह्म गुलाल की, निशीत का बनी हुई है नसिया में। कभी फिरोजाबाद जाओ तो दर्शन करके आना। ब्रह्म गुलाल ने वहां काम किया था। कहने का मतलब है कि आपकी जो धारणा है उस धारणा को थोड़ा बदलो और बार बार इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाओ। नहीं शताऊं किसी जीव को, ये सुनने से काम नहीं होगा, आचरण से काम होगा। झूठ कभी नहीं कहा करूं, ये भी गुरु मंत्र है, बहुत बड़ी शक्ति है। झूठ कभी नहीं कहा करूं कि झूठ रोज ही कहा करूं। क्या संकल्प है आपका बताओ? झूठ रोज ही कहा करो, ये नेगेटिव है, ये पाप है। और मन में संकल्प कर रहे हो कि झूठ कभी नहीं कहा करूं, आज मैं दिन भर झूठ नहीं बोलूंगा। और यदि झूठ निकल जाए तो 9 वर्ण मुकार मंत्र पढ़ के उस झूठ का मैं प्रायश्चित करूंगा। यही तो आचरण सीखना है। और कौन से आचरण को आपको धारण करना है? झूठ कभी नहीं कहा करो। व्यापार कैसे चलेगा? व्यापार झूठ से चलता कि आपके भाग्य से चलता है? क्या जो लोग बोल के नहीं जानते उनके व्यापार नहीं होते होंगे? नहीं होते होंगे? होते हैं, अच्छे से होते हैं। लेकिन सत्य बोलने वालों के यहां ग्राहकों का तांता लगा रहता है। जहां झूठ का व्यापार होता है उनको ग्राहकों को बुलाना पड़ता है, उनके लिए ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ता है। आओ भैया, हम तुम्हें बाजार से 2 पैसा सस्ता दे रहे, बाजार में कहीं नहीं मिलेगा, थोक के भाव है, दे रहे या ले रहे। बाजार में भला ही 50 रुपये किलो चना बिकता हो, लेकिन वो 2 किलो चना 60 रुपये किलो में खरीद लेगा। क्या कर रहे हो भाई साहब? बाल बच्चे कैसे पालोगे? चूना लगा रहे। 60 रुपये किलो खरीदेगा तो क्या करेगा? मूल खराब करेगा? नहीं, मूल नहीं खराब करेंगे, मूड से काम करेंगे। 1 पाव चना उसका तड़का देंगे, और 1 पाव तड़काएंगे तो 10 ज्यादा देंगे, 15 कमा लेंगे। ये तो होती है। आना और जाना जैसे पुद्गल परमाणुओं में होता रहता है। वेदा दृणु
भेद संगताभ्याम, ये होता बस वो करते रहेंगे। ये आचरण प्रवीण का नहीं हो सकता। प्रवीण बनो, लेकिन उस आचरण के साथ में अपने आप में परमार्थ छिपाओ, परलोक जिससे तुम्हारा बन जाए, ऐसा कोई पुरुषार्थ करो। और वो स्वयं को करना पड़ेगा। घड़ी सुधारने वाला तो मिल सकता है, लेकिन समय तो स्वयं को सुधारना होगा। घड़ी सुधारने वाले तो बाजार में बहुत मिल सकता है, लेकिन समय सुधारना है तो तुमको स्वयं को तैयार होना होगा। समय बिगड़ा नहीं है, समय तो वही है, लेकिन उस समय में तुम क्या कर सकते हो वो आपको स्वयं को देखना होगा। आपको स्वयं को इस पे अपनी जिम्मेदारी लेना होगी कि आपको पास समय है, लेकिन समय को सुधार रहे हो कि खो रहे हो, क्या कर रहे हो। समय तो उतना ही है, चाहे आप सोने में गमा दो, चाहे सोना बना लो। क्या करना तुम? यदि सोने में गमा रहे हो तो कुछ भी आपके हाथ लगेगा नहीं, और यदि सोना बनाने में लगा रहे हो तो नींद नहीं आएगी फिर आपको। जैसे आपके लिए अपने व्यापार के कार्यों को करते हुए नींद नहीं आती है, ऐसे परमार्थ के कार्यों को भी करते हुए नींद भग जाना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो तब शांत निराकुल मानस, मानव नहीं, शांत निराकुल मानस, यानी ऐसा जिनका मन हो गया बिल्कुल शांत हो गया। अशांति कब तक है? जब तक घी में विकार है, और उस घी में रहने वाले विकार को जब तक अग्नि में तपाओगे तब तक उसमें कड़कड़ाने की आवाज आएगी। और जैसे ही घी से विकार खत्म होता है फिर घी से आवाज नहीं आती। देखना कभी आप घी के पास बैठना, घी जब तक उसमें विकार है, मरी है, कचड़ा है, तब तक वो घी को अग्नि पर रखोगे तो कड़कड़ कड़कड़ कड़क की आवाज आएगी। और जैसे ही विकार खत्म होता है, घी भले ही अग्नि में खोलता रहे लेकिन फिर शांत हो जाता है, आवाज नहीं आती। आवाज घी की थी कि विकार की थी? बताओ किसकी थी? घी की आवाज नहीं थी। यदि घी की आवाज होती तो अभी भी चूल्हे पर रखा है, खोल रहा है, लेकिन अब शांत है। बे मुनि महाराज हो अर्ध निशा का सन्नाटा, जब आधी रात व्यतीत हो जाती है उस अर्ध रात्रि के समय में सन्नाटा, नीरवता, सारी दुनिया जब सोती है तब साधक जागता है, और जब दुनिया जागती है तब साधक सोता है। सोता है मतलब आंख बंद करके बैठा रहता, देखता नहीं। सोते तो वे बहुत कम है, बहुत सीमित सोते हैं। सोने वाले तो श्रावक होते हैं और फिर गाते हैं, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते में निकल गई सारी जिंदगी। कौन कौन सुना रहे? कौन से कह रहे? तुमने बोझा ढोया है तो कई कौन ने थी तुमसे बोझा ढो? कहा था किसी ने बोझा ढोने को? अरे स्वयं कुली बन करके तुम्हें बोझा ढोते रहे, तुमने स्वयं गृहस्थी बसाई, जानबूझ करके तुमने पैर रखा कीचड़ में, हम तो धो लेंगे। रखा कि नहीं रखा? स्नास्यामी थी विलंपति, मुझे तो स्नान करना है इसलिए कीचड़ से छपा लो, तो सही दशा। इसलिए
शांत निराकुल आप नहीं हो सकता है। शांत और निराकुल तो वो ही होते हैं जिनके पास वो क्षमता है, जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेसाहन के साय। शांत और निराकुल। निराकुल समझते? कोई आकुलता नहीं। आकुलता क्या है? संक्लेश की जननी है। जहां संक्लेश परिणाम होता है वहां आकुलता होती है। उनको कोई संक्लेश है ही नहीं। तुम्हारा एक काम पूरा नहीं हो पाता, दूसरे काम की सोचने लगते हो। नहीं सोचते? यहां से बस बिल्कुल आपका काम तैयार शेड्यूल बना हुआ है, यहां से छूटो और सीधे कहां जे हो? वहीं रखा है आपका पोहा और जलेबी बनी बनाई बिल्कुल गरम गरम। पहले पोहा जलेबी फटकार है, वो पहुंच है, फिर थोड़ा बहुत काम करे, फिर चलो क्लास में चले, फिर आए। क्यों भाई? यही है ना। और फिर उसके बाद घर से निकलने लगे। कहां जा रहे? प्रवचन। थैला ले जाओ, सब्जी ले आई। अब काका लाने हैं, बताओ, आप लिस्ट बता दो। आप वो उतनी सब्जी अपने माइंड के कंप्यूटर में सेट करके चला। अब वो यहां जब तक बैठेगा तो सब चीजें याद करता रहेगा। टमाटर, गिलकी, मिर्ची, नींबू, धनिया, पालक, फलाना फलाना क्या। अब वो याद नहीं करेगा तो भूल जाएगा, और भूल जाएगा तो फिर अब यहां से यदि लेके नहीं गए तो लौट के बुद्धू फिर से जाओ। भूले क्यों? हमने कही थी ना। अब भूल गए, आज खा लो बिना नींबू का। नहीं, वो तो पहले जाने। अब यदि निराकुल होना भी चाहे तो घर से बाहर पग रखते ही पगैया, पगैया ही कहते हैं ना, थोड़ी सी लिंक छोड़ के जो हो बेटा तो ऐसा झटका लग है, ऐसा झटका लग है जैसे घोड़ा होता है ना, ढीली चाल होती है तो मुख में पड़ी लगाम को एक झटका मारो, मुख से खून निकलने लगता बेचारा। और जब उसके बाद लगाम के साथ न संभले तो दुनिया को तो पीठ में मारत, गधा को लाते पेट पे मारत है। नहीं मारते? करी कभी घोड़ा की सवारी? का नहीं करी। बैठना ये क्या है? इतना बोझा ढोने के बाद भी गाते तो रहते हो, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। लक्ष्य क्या बनाया था तुमने? पहले कोई लक्ष्य बना के रखा था? यदि लक्ष्य बनाया हो, उस लक्ष्य से विचलित हुए हो तब तो ये कहानी कहो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य तो जीवन भर का वो ही है, दूसरा है ही नहीं। करें क्या? इसलिए चतुराई हो तो वैसी चतुराई हो कि गृहस्थी में रहें लेकिन अपने आप की सुरक्षा कर लें। जैसे आप लोगों ने देखा हो कि वो महिलाएं पहले होती थी ना, मूसल पटकते थे, धान चावल कूटती थी, उखली। देखो वो मूसल को हाथ में लिए, और मूसल भाई साहब छोटा मोटा नहीं रहता, बहुत वजनदार रहता। और उस मूसल में पूरी ठोस लकड़ी है, एरंड की लकड़ी नहीं रहती है। एरंड की लकड़ी से कभी धान नहीं कुटे, ठोस शीशम की लकड़ी, तभी वह चोट सहन कर पाती है। और
उस मूसल के मुख में लोहे की लगाम, देखा कभी? यानी लोहे की उसकी पेंदी बनी होती है, और वो महिला धान कूट रही है, फटाफट मूसल पटक रही है, और 5-7 बच्चे उसके सामने बैठे हैं। सबसे बातें भी कर रही है, सबको खिला रही है, पुटिया रही है, सब कुछ कर रही है, बातें कर रही है, यहाँ धड़ाधड़ मूसल पटक रही है। और सबसे बड़ी कला है कि बीच बीच में उखरी में हाथ डाल के वो धान को भी ऊपर नीचे कर रही है। देखा कभी कि नहीं देखा? नहीं देखा हो तो जाना, कभी होगा गरीबों के यहाँ। तो अभी तुम्हारे घर में मिक्सी आ गई, लोग तो पहले मूसली से जीवन चलाते थे। अब वो बार बार धड़ाधड़ मूसल पटक रही है, बार बार हाथ को उखरी में डाल रही है, लेकिन घंटों ये क्रिया करने के बाद भी एक भी बार उसके हाथ में मूसल नहीं लगा। भाई साहब, क्या है? एक कला सीखो उस धान कूटने वाली महिला से कि जब मूसल पटकने का अवसर आए तो हाथ बचा ले, हाथ वहां रखे मत रहो, उससे अपना काम करो, धान को ऊपर नीचे करो, और जैसे ही ऊपर से नीचे मूसल आने लगे तो हाथ बाहर कर लो। यही कला तुम भी सीख जाओ। गृहस्थी के मूसलों की तुम्हारे ऊपर चोट ना लग पाए, और उसके पहले अपने आप को संभाल लो, वही तो कला है। अन्यथा क्या कर रहे हो तुम? बस वही गाते रहे हो, बुझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते में निकल गई। रोते रहो बेटा, कोई नहीं पुटिया आएगा तुम्हारे लिए। तुम स्वयं रो रहे हो, तुमने स्वयं ने गलती करी है। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग।